दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कारों के बारे में, लेकिन हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में, जो आपके एमपीपीएससी या व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए आपका मतलब ये उपयोगी ये वीडियो होगा। और इससे पहले हम दो वीडियो और अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर, जिसमें से एक वीडियो मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स डिस्कस किए हैं, जैसे थ्योरी के फॉर्म में उनको मैंने डिस्कस किया है। वो एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। सब कुछ मैंने बताया कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं रहती हैं। दूसरा पार्ट जो है उसमें मैंने लेटेस्ट अवार्ड्स के बारे में बताया, जो भी करंट अफेयर का आपका ये पार्ट होगा। तो ये दो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर जाके एक बार जरूर देखें, उसके बाद फिर आप ये वीडियो पे आए। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा पुरस्कार रूपंकर कला के क्षेत्र में दिया जाता है? तो रूपंकर कला के क्षेत्र में दिया जाता है कालिदास सम्मान। और रूपंकर कलाओं के अलावा ये अवार्ड और जो क्षेत्र में दिया जाता है वो है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और रंगकर्म। तो ये कुल मिला के 4 क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है। 1980 में इस अवार्ड की स्थापना हुई थी और 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 1983-84 में इसकी स्थापना हुई थी। श्री रविशंकर प्रसाद को वर्ष 2014 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो एक तो है आपका इसका जो सही आंसर है वो है वेब रत्न अवार्ड, इनको 2004 में दिया गया था। नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार। कबीर सम्मान इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कबीर सम्मान, कबीर जो है वो एक बहुत पहुंचे हुए कवि थे। कवि के इनके दोहे हमने कबीर के पढ़े हुए हैं, तो ये कविता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना कब की गई? देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की गई थी 1985-1986 में। और मैं आपको बता दूं, गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी के दर्शन के अनुरूप जो सामाजिक कार्य जो करते हैं, जैसे उनका जो अहिंसा कहते हैं, अहिंसा उनका परमो धर्म था। तो इस तरीके से उनकी विचारधारा के अनुरूप काम करने वालों को कोई भी सामाजिक कार्य करने वालों को ये अवार्ड दिया जाता है। और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान ये है, और 10 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, 10 लाख रुपए की राशि। नेक्स्ट है, असलम शेर खां के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असलम शेर खां का जन्म भोपाल में हुआ था, सही है। यह वर्ष 1975 में विश्व कप हॉकी टीम के सदस्य थे, ये भी सही है। यह नरसिंह राव की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ये भी सही है। इन्हें कालिदास सम्मान से नवाजा गया है, नहीं, इनको कभी कालिदास सम्मान नहीं दिया गया, तो यही कथन असत्य है। सबसे पहला शरद जोशी सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया था? तो सबसे पहला जो शरद जोशी सम्मान है वो दिया गया था हरिशंकर परसाई को। नेक्स्ट है, विश्वामित्र पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनमें से किन से संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2016 का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार किस वर्ष इसकी मतलब शुरुआत हुई थी? थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो किस वर्ष इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी? तो नवंबर 1984 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता इनमें से कौन है? देखिए, वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान के जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं ये है रोज करकेट्टा, रोज करकेट्टा। नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। 1980-81 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 4 विधाओं में ये दिया जाता है। वर्ष 2014-15 के लिए किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया? केपी सक्सेना, रामभाव शेवलीकर, शेखर गुप्ता और सई परांजपे। देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 2014-15 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और 2014-15 में ये दिया गया था दिलीप कुमार साहब को, और ये दिया गया था उनके अभिनय के लिए। तो ये जो किशोर कुमार सम्मान है, ये आपका जैसे अभिनय, निर्देशन, गीत लेखक,
और जो स्टोरी राइटिंग वगैरह जो होती है उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। मतलब कुल मिला के ये सिनेमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, सही प्रांजपे जो हैं ये डायरेक्टर हैं, मतलब डायरेक्टर रहे हैं। और इनको किशोर कुमार सम्मान भी दिया जा चुका है 2013-14 का। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 4 क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से कौन से पुरस्कारों की स्थापना 2005 में की गई थी, तो वाकणकर सम्मान, संत रविदास पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान, ए एंड बी दोनों। तो देखिए वाकणकर सम्मान और संत रविदास पुरस्कार, इन दोनों सम्मानों की जो स्थापना है वो की गई थी 2005 में। तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी दोनों। और यहाँ जो ऑप्शन सी है शरद जोशी सम्मान, शरद जोशी सम्मान की स्थापना की गई थी 1992 में। और हिंदी में व्यंग लेखन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और जैसा हम ऑलरेडी पहले इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जो पहला अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था हरिशंकर परसाई को, ये बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा दिए जाते हैं, वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों अवार्ड ही जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा दिए जाते हैं। सर्वप्रथम कालिदास सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, पंडित मल्लिकार्जुन ये थे जिनको सबसे पहले कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से कालिदास सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, तो ये सारे जो अवार्ड्स हैं दिए जाते हैं संस्कृति डिपार्टमेंट में, तो कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो है, जो आपका संस्कृति मंत्रालय के अंडर में आता है, उसके द्वारा दिए जाते हैं। कालिदास सम्मान प्रारंभ में किस क्षेत्र में दिया जाता था, तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले दिया जाता था जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में रूपंकर, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में भी ये दिया जाने लगा। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता इनमें से कौन है, तो इसका सही जवाब है किन्फार्म सिंह, इनको सबसे पहले अवार्ड दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन का ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया, तो ये इसके अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, इनको ये अवार्ड दिया गया था। वर्ष 2014-15 में कुमार गंधर्व सम्मान इनमें से किसको दिया गया, देखिए 2014-15 में दिया गया था शेखर सेन को, शेखर सेन। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मानों में सर्वाधिक राशि वाला सम्मान कौन सा है और वो राशि कितनी है, देखिए दोस्तों ये हम महात्मा गांधी सम्मान के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यही इसका सही जवाब है। 10 लाख रुपए राशि दी जाती है और नेशनल लेवल का ये अवार्ड तो है ही। और महात्मा गांधी के ऊपर नाम मतलब इसका है, तो इससे भी जाहिर होता है कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, उनकी अहिंसा परमो धर्म वो मानते थे। तो ये मतलब कुल मिला के महात्मा गांधी सम्मान इसका सही जवाब है। कालिदास सम्मान इनमें से किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है, तो देखिए कला, खेल, चिकित्सा, शांति, तो ये तो तीनों है ही नहीं, तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्ष 2015 में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो स्कॉच चैलेंजर जो अवार्ड है ये दिया गया श्रीमती माया सिंह को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, जो बहुत अच्छे कवि रहे हैं। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो ये स्थापना की गई थी इसकी 1985 में। और मैं आपको बता दूं अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है समाज के किसी विशेष क्षेत्र में समर्पित सेवा हेतु ये अवार्ड दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है पुरस्कार, और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। कबीर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो शमशेर बहादुर, गोपाल कृष्ण अडिग ये हैं, और रमाकांत, इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल कृष्ण अडिग ही हैं जिनको ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था, कबीर सम्मान। तुलसी सम्मान प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन थे, दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी अवार्ड्स हैं मैंने उस वीडियो में सारे डिस्कस किए हैं, इनके प्रथम प्राप्तकर्ता जो भी व्यक्ति हैं उनका तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये तो आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है इसको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तुलसी सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता हरिकेशव जी, गिरिराज प्रसाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है दोनों, ऑप्शन सी, हरिकेशव जी और गिरिराज प्रसाद, इन दोनों जनों को ही ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी सम्मान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट, गांधी संग्रहालय, वनवासी सेवा आश्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट जो था, इसको सबसे पहले महात्मा गांधी सम्मान दिया गया था। लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं नौशाद अली। नौशाद अली। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 35 वर्ष तक के दो युवाओं को प्रदान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तरुण कुमार बहादुरी पुरस्कार जो है ये दिया जाता है 35 वर्ष तक के दो युवाओं को। देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो तीजन बाई जो है ये देवी अहिल्या बाई सम्मान इनको सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है इकबाल सम्मान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तानसेन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? हीराबाई, बड़ौदेकर, बिस्मिल्लाह खां, कृष्ण राव और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों लोगों को ही तानसेन पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे पहले मतलब दिया गया था 1981 में, तभी इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया जाता है? पुरुषों को, महिलाओं को, दोनों को? तो ये दिया जाता है सिर्फ महिलाओं को। युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों की घोषणा की गई है? संत कबीर, रहीम, गौतम बुद्ध, ये सभी। तो ये सही जवाब है इसका ये सभी। संत कबीर सम्मान, रहीम सम्मान और गौतम बुद्ध सम्मान तीनों ही युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। इकबाल सम्मान सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो इकबाल सम्मान सबसे पहले दिया गया था अली सरदार जाफरी को। अली सरदार जाफरी को। मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका सही जवाब है 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य संवाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित श्रेष्ठ समाचार के प्रकाशन एवं प्रसारण के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देशभक्ति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, दोनों? इसका सही जवाब है दोनों। देशभक्ति और समाज सेवा दोनों के ही क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि चंद्रशेखर जो आजाद थे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और देशभक्ति तो उनमें थी ही, साथ साथ देशभक्ति कर किस लिए रहे थे? समाज के लिए ही कर रहे थे। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हाल में ही स्थापित राज्य स्तरीय महर्षि दधीच पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये दधीच पुरस्कार जो है ये दिया जाता है निशक्त जनों को और 4 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया जाता है। नत्थनपुर वक्ष को किस घराने का जन्मदाता माना जाता है? तो ये जो पुर यहाँ पर है, ये एक्चुअली पुर नहीं है, ये पीर है। नत्थन पीर वक्ष, नत्थन पीर वक्ष। तो ये जो है इनका जो संबंध है वो रहा है ग्वालियर घराना से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में ही निशक्त जनों के लिए कौन सा पुरस्कार स्थापित किया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया महर्षि दधीच पुरस्कार है जो निशक्त जनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। निम्नलिखित में से किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? मुश्ताक अली, हबीब तनवीर, अनवर आलम, जावेद अख्तर। तो हबीब तनवीर हैं जिनको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में श्री शिवराज सिंह चौहान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, आदर्श मुख्यमंत्री। तो इनको दिया गया आदर्श मुख्यमंत्री सम्मान। इलाहाबाद लॉ जनरल का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो इलाहाबाद लॉ जनरल जो है इसका संपादन किया गया कैलाश नाथ काटजू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वामी विवेकानंद पीस ऑफ माइंड तथा मानव एक भक्ति का नाता किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है उमा भारती से, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पे 49 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो अवार्ड्स के आपके 3 पार्ट्स हो चुके हैं। आप तीनों पार्ट्स को जरूर देखो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके, मैक्सिमम क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका इसके बाद बचेगा।
और आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कमियां मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में उनको इम्प्रूव कर सकूं। इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलता हूं कि आप कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस लिंक पर जाके आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दी है। इसके अलावा आप स्टडी ग्रुप जो हमारा उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम पे मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, आपको बस सर्च करना है टेलीग्राम इंस्टॉल करके NS एजुकेशन, और आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट नोट्स की जो PDF फाइल्स हैं वो वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।